तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसजीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा, हमारा जो मैथ्स था उसमें हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था। परसेंटेज की एक जो आपकी क्लास है, बेसिक क्लास, जिसमें हमने कुछ परसेंटेज वैल्यू डिस्कस की थी। और जो परसेंटेज पे आपके टाइप हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तकरीबन ये आपके 10 से 12 टाइप के रहेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप जो रहते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने देखा जो आपका टाइप था, टाइप वन, उसको बोल सकते हैं हम मोर और लेस। देखते हैं जो आपका टाइप वन था, टाइप वन को बोल सकते हैं हम मोर लेस, या इसको हम बोल सकते हैं एबी रूल। क्या बोल सकते हैं? एबी रूल। ये इंपॉर्टेंट है। एबी रूल का मतलब क्या होता है? एबी रूल का मतलब है कि अगर किसी का इनकम, मान लो दो लोग हैं ए और बी, ए का इनकम अगर बी के कंपैरिजन में कम या ज्यादा है, एक का इनकम अगर बी से 20% ज्यादा है, तो आपसे पूछता है कि बी का इनकम बताओ, ए के इनकम से कितना कम रहेगा। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ए की आय बी की आय से 37.5% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये जो क्लास रहेगी आपकी बाइलिंगुअल। इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इंग्लिश में भी। तो इसका मतलब है इनकम ऑफ ए इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ इनकम ऑफ बी। अब इसमें पूछा है बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन इनकम ऑफ ए, कि ए को अगर ज्यादा रुपए मिल रहे हैं। देखो दो लोग हैं ए और बी। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं परसेंटेज की हेल्प से। परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है? 37.5%। तो अब देखो यहां पे, अगर मैं इस 37.5% का वैल्यू देखूं, हमको पता है ये 12.5% का 3 में गुणा करने के बाद मिलता है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 गुणा कर दे 3 में, 3/8। तो उसके कहने का मतलब है कि जो ए है उसको मिल रहे हैं 3 रुपए ज्यादा। किससे ज्यादा मिल रहे हैं? बी से। हमेशा जिसके साथ कंपेयर होता है उसको मिलता है बटे वाला वैल्यू, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू। किसको देना है? जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अगर बी को 8 रुपए मिलते हैं, 8 रेशो, तो अब ए को कितने मिल जाएंगे? 8 + 3 कितना? 11। इसका भी बेसिक बता देता हूं मैं आपको। 37.5% का मतलब कितना है? 3/8। अब यहां पे होता है कि 8 का 37.5% का वैल्यू कितना मिलेगा? 3। 8 का 37.5% इज इक्वल टू 3। तो अगर इसकी इनकम 8 है, तो इससे 3 ज्यादा किसकी होगी? ए की, 11 होगी। क्वेश्चन में कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले देखते हैं हम कि बी को मिल रहे हैं 8 रेशो, ए को मिल रहे हैं 11 रेशो। तो यहां पर कितने कम मिले? 3 रेशो। अब ये बोल रहा है 3 रेशो कम मिल रहे हैं, कहां से? यहां पर आपने समझने के लिए लिखना है कहां से मिल रहे हैं? 11 से। तो बटे में आएगा 11 और गुणा में होता है 100। ये 100 क्यों आता है? क्योंकि परसेंटेज की टर्म में आपने आंसर बताना है। देखो यहां पे परसेंटेज। तो अब जब इसको सॉल्व करूंगा, ये बन जाएगा 300 अपॉन में 11। 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, 8 बचा 80, फिर जाएगा 11 7 77। अब कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3/11%। 3/11% इनकम ऑफ बी जो है वो ए से कम होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, जो आपका थोड़ा जो परसेंटेज वैल्यू है वो पूछेगा आपसे, हाई लेवल का वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, समझो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि इनकम ऑफ ए इज यहां बनेगा 42.84% लेस देन दैट ऑफ बी। अब यहां बनेगा बाय व्हाट परसेंटेज इनकम ऑफ, बाय व्हाट परसेंटेज इनकम ऑफ, उसने कहा है बी इज मोर देन
दैट ऑफ ए। क्वेश्चन को ध्यान समझे, वो कह रहा है कि जो ए की इनकम है वो आपकी 42.84% कम है, तो क्वेश्चन बनेगा इस परसेंटेज वैल्यू से, और ये जो परसेंटेज वैल्यू है 42.84%, इसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो वैल्यू है ये किसका मल्टीपल है। ये मल्टीपल होता है 14.28% का। कितना गुणा करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा ये वैल्यू। देखो 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12, और 3 एकम 3 और 1 4, बन गया यहां पे। अब 14.28% की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1/7 इंटू 3, बन गया 3/7। तो वी कैन राइट 42, देखो हम लिख सकते हैं 42.84% को क्या लिख सकते हैं, 3/7। वी कैन राइट दिस परसेंटेज वैल्यू इन दिस फ्रैक्शन, 3/7। अब यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ए और बी के बीच का। अब देखते हैं, क्वेश्चन ने पूछा इनकम ऑफ ए इज 42.84% लेस देन दैट ऑफ बी। किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, बी के साथ, तो बी को मिलता है हमेशा बटे वाला वैल्यू। तो अगर बी को मिल रहे हैं 7, अब की बारी लेस है, लेस का मतलब माइनस, तो 7 से 3 कम, इसको कितने मिलेंगे, 4। और आपने देखा क्वेश्चन में कहा भी था ए को कम मिल रहे हैं, बी को ज्यादा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बताओ बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो हमने देखा बी को कितने ज्यादा मिल रहे हैं ए से, 3। कहां से, देखो यहां पे पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना, कहां से ज्यादा मिल रहे हैं, 4 से, और मल्टीप्लाई 100 क्यों आता है, परसेंटेज के लिए। तो हम देखेंगे 4 से कटेगा 125 टाइम्स, और 25 दिया 75, तो इसका आंसर आएगा 75%। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ये टाइप था आपका मोर और लेस या ए बी रूल। इसके बाद जो आपका सेकंड टाइप बनता है वो डिस्कस करेंगे हम, वो रहता है हमारा जब किसी संख्या में परसेंटेज वैल्यू ऐड करते हो आप, ठीक है। तो इसका टाइप का नाम लिख सकता हूं मैं, टाइप 2 जो है ये होता है इंक्रीज डिक्रीज इन द नंबर, संख्या में बढ़ाना और घटाना। कैसे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल बनेगा कि यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या 140 बन जाती है। बताओ संख्या क्या, या संख्या क्या रहेगी, संख्या क्या होगी, ठीक है। इनिशियल नंबर पूछ रहा है आपसे, वो क्वेश्चन पूछा उसने कि इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड विद इटसेल्फ, अगर एक संख्या है उसमें आप कितना जोड़ रहे हो, 16 2/3%, तो आपसे पूछा है कि इनिशियल नंबर क्या है। समझो यहां पे जो परसेंटेज वैल्यू है उसको आपने पकड़ना है, यहां से लिखो परसेंटेज वैल्यू कितना है, 16 2/3%, और यहां पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब हमने देखा, आपको एक ट्रिक समझाया मैंने वैदिक मैथ में कि 16 2/3%, देखो 16 2/3% को हम लिख सकते हैं 16.66%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालना है, जो यहां पे 16 है और यहां पे 16 है, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वैल्यू 100 के नियर बाय बने। तो हमने देखा किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 6 से, 16 6 96, तो 1/6 हो गया, तो इसकी वैल्यू बनेगी 1/6। और ये कह रहा है कि आपका नंबर था, देखो यहां पे लिखेंगे हम इनिशियल, पहले वाला ओरिजिनल, और यहां बनेगा न्यू। समझो अगर नंबर आपका पहले कितना है, 6, इनिशियल नंबर कितना है 6, उसमें कितना जोड़ दिया, 1, 6 का 16 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं 6 में 1 जोड़ देता हूं, नंबर कितना बन जाएगा, 7, और क्वेश्चन में दिया है इट बिकम्स 140, मतलब जो 7 रेशो बन रहा है, इस 7 रेशो की आर की वैल्यू, रेशो आर स्टैंड्स फॉर रेशो, इस रेशो की वैल्यू कितनी है, 140, तो यहां पर मल्टीप्लाई होता है, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 140 डिवाइडेड बाय 7, कितना बनेगा, 20।
अगर एक आर की वैल्यू 20 है तो इस 6 की, इसको भी रेशो मानना है आपने, 6 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 6 गुणा 20, 120। तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, इसका आंसर रहेगा 120। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के ही बेस पे जो आगे आपके परसेंटेज वैल्यू रहते हैं वो थोड़े से टफ बन सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे हम। जैसे यहां पर समझो, अभी लिखा है यहां पर कितना, 16 2/3%। आने वाले क्वेश्चन में ये ऐसे भी हो सकता है कि 133.33% इतना इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 133.33%। और फिर संख्या बनेगी आपकी कितनी, यहां पर इंक्रीज होगा 4/3। मान लो अब बन रही है संख्या आपकी 600 बन रही है। क्वेश्चन पूछा उसने कि इफ 133.33% ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज विद इटसेल्फ देन इट बिकम्स कितना, 600। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। जो यहां पर परसेंटेज वैल्यू है ये है 133.33%। अब देखो इसको हमने स्प्लिट करना है। 133.33% की वैल्यू तो आपको पता है नहीं, लेकिन इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 100% प्लस 33.33%। इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है। 100% कैन बी रिटर्न 1। क्यों लिख सकता है, 100 बटे में 100 कितना आएगा 1। और इसकी वैल्यू पता है आपको कितनी है, 1/3। इनको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आएगा 3। 1 का पढ़ा 3 में, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 में, 3 का पढ़ा इसमें एक बार ही गुणा किया एक बार, कितना आएगा 4/3। तो इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू यहां पर कितना आ सकता है, 4/3। हम लिख सकते हैं 133.33% को 4/3। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर था आपका 3, उसमें जोड़ दिया आपने 4। देखो यहां पे ओरिजिनल या इनिशियल, ओरिजिनल और न्यू आपने देखना है। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 3, उसमें कितना जोड़ दिया हमने, उसमें जोड़ दिया 3 + 4। अब कितना हो गया 7। इसको मान लो रेशो, क्योंकि आपको एक्चुअल नंबर नहीं पता, रेशो की टर्म में बता सकते हो आप कि पहले नंबर रहा होगा 3, उसमें 4 जोड़ने के बाद नंबर बन गया 7 रेशो। और इस 7 रेशो की वैल्यू, अच्छा यहां पर कितना था 600, ठीक है, इसको 700 कर सकते हैं हम। 7 रेशो की वैल्यू कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 700। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बन रही है, एक रेशो की वैल्यू बन रही है 100। तो जो ओरिजिनल था हमारा 3 रेशो, उसकी वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए थी, 3 गुणा 100। इसका आंसर आएगा 300। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, जो परसेंटेज है वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। 133.33% की वैल्यू होती है 4/3, बटे वाला वैल्यू होता है आपका ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था 3 रेशो, उसमें जोड़ दिया 3 का 133.33% जो है आपके 4 के इक्वल। तो नया नंबर कितना बना 7 रेशो। 7 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, कितनी दी है 700। अगर 7 रेशो कितना है आपका 700, तो एक रेशो कितना बन रहा है 100, और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो ये था आपका नंबर बेस्ड, जहां पर आपके इंक्रीज और डिक्रीज मिलेंगे नंबर में। अब देखते हैं हम इसका थर्ड टाइप। थर्ड टाइप जो आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रहता है आपका इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। देखते हैं यहां पे थर्ड टाइप जो रहेगा, टाइप 3 सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं हम इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है, एंड सेविंग। इसको लिख सकते हैं हम आय, और इसको क्या बोलते हैं व्यय, आय व्यय और बचत। बहुत बारी क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में, ये एचपी पुलिस में बनता है, एसएससी के सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, डिफेंस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखो यहां पे पहले हम इसको बेसिक, जो इसके बेसिक क्वेश्चन रहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग के, उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन बन सकता है यहां पे कि यदि चावल की कीमत में, यदि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, जिससे
खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। उसने कहा है क्वेश्चन को कि इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट वी हैव टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन टू मेक द एक्सपेंडिचर सेम, ताकि जो खर्च है उसका वो क्या रहे, बराबर रहे। तो इन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा इनकम का। इनकम, आय का मतलब क्या होता है, देखो जो आपने खर्च कर दिया और जो आपकी बचत है उन दोनों को ऐड कर दो। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझो 100 रुपए आपको मिले, जिसमें से आपने कितने 70 खर्च कर दिए, तो बचे कितने 30। अगर मैं बोलता कि 70 रुपए खर्च कर दिए मैंने, 30 मेरी जेब में बचे हुए हैं, तो मेरी इनकम कितनी है 100 रुपए। अब हम इस क्वेश्चन को यहां से डिस्कस करेंगे कि यदि चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे 10%। 10% के आगे क्या लिखेंगे, प्लस का साइन। क्यों, प्लस का साइन रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज को, इंक्रीज हो रहा है। 10% की वैल्यू कितनी होती है 10/100, जो कितना बनता है 1/10। समझो यहां पे इसके कहने का मतलब है कि यहां पे था प्राइस, यहां पे लिख रहा हूं मैं इस चीज के आगे, ये बना है प्राइस और यहां पर बना है कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खपत। तो समझो अगर पहले प्राइस 10 था, यहां पर प्राइस कितना था 10, 10 से बढ़ के कितना हो गया 11। ये होता है प्राइस ओरिजिनल, पहले इनिशियल या ओरिजिनल, ये होता है न्यू। अभी इसमें जो आपके आगे मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, उसके लिए आपको इसका बेसिक बहुत अच्छे से समझना है। प्राइस था पहले 10, अब बढ़ के कितना हो गया 11। अब हमेशा देखो, अगर आपको जो आपका एक्सपेंडिचर है वो मेंटेन करना है, तो जब प्राइस 10 था, इसका करना है आपने रिवर्स। जब प्राइस 10 था तो आप खरीद रहे थे 11 रेशो, अब प्राइस हो गया आपका कितना 11 रेशो, अब खरीद रहे हो आप 10 रेशो। और इनका जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला बनता है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्यों बनता है, समझो प्राइस है 20 रुपए किलो और आपने खपत की है 5 किलो की। मान लो 20 रुपए के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, चावल मिल रहा है, 5 किलो आपने लाए तो कितना खर्चा हुआ 100 रुपए का। तो यहां से फॉर्मूला बन गया कि 20 प्राइस का गुणा जब कंजम्पशन में करते हो आप, तो क्या बनता है खर्चा। अब उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने एक्सपेंडिचर को सेम करना है। तो देखो 10 का गुणा 11 में करूंगा 110, 11 का गुणा 10 में करूंगा 110। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, समझने की चीज है। यहां पर ये नहीं लिखना कि यहां पर एक्सपेंडिचर आएगा। उसने बस इतना पूछा आपसे कि जब चावल की कीमत 10% बढ़ेगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब खपत जो है, यहां पर देखो खपत कितनी करनी पड़ेगी आपको 11 से 10, तो जो आपका कंजम्पशन होगा उसको कम करना पड़ेगा। पहले चावल मिल रहे थे सस्ते, अब हो गए महंगे, तो जो जितना पहले आ रहा था ना, अब उतना तो आ नहीं पाएगा। और आपने क्या करना है, आपका एक्सपेंडिचर सेम है, तो हम लिखेंगे इसको कि हमने देखा खपत में उसने कितनी कमी की है 1 की, यहां पर किया है 1 रेशो की कमी की है। और कहां से की है कमी 11 से, और गुणा में क्या आता है 100% के लिए, तो 11 से काटूंगा मैं। देखो यहाँ पे ये बना है 100/11, 11 9 99, 1 बचा बटे में 11, और इतने परसेंट की क्या होगी, ये होगी आपकी कमी, एफिशिएंसी। तो इसका आंसर आएगा 91/11%। आई होप आपको समझ आया होगा। इस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और, देखते हैं इस पे एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल। अब अगर ये बोल रहा है कि जो चावल की कीमत है, ठीक है, चावल की जगह आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे चीनी बोल रहा हो, यहाँ पे दिया है चीनी, और चीनी को बोल रहा है कि चीनी की कीमत जो है वो होगी आपकी 20% कम, 20% कम। वैसे 20% कम नहीं होगी, अब तो प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे। 20% अगर कम होगी है, इसका वैल्यू कितना बनेगा 1/5। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अगर चीनी की कीमत में 20% की क्या हो, डिक्रीज हो, कमी देखने को मिले, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, ताकि जो आपका खर्चा होगा वो मेंटेन रह सके। हम लिखेंगे सबसे पहले कि यहां पर लिखते हैं हम प्राइस, कीमत, इसको क्या लिख सकते हैं कीमत। यहां पर क्या लिखते हैं हम कंजम्पशन, इसको बोलते हैं खपत। और यहां पे होता है ओरिजिनल,
ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, और यहां पे होता है न्यू। तो समझो कि चीनी की कीमत पहले कितनी थी 5, अब की बारी तो कम हो रही है, तो 5 से कितनी कम होगी 1, अब रहेगी ये 4। खपत को हमको पता है यहां पे क्या करते हैं, इन्वर्स कर देते हैं इसका। अब यहां पर है, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 5। जब चीनी मिल रही थी 5 रेशो की ज्यादा, जब महंगी थी तब आ रहा था 4 रेशो, अब सस्ती हो गई है अब आएगा ज्यादा। और क्वेश्चन में उसने पूछा आपसे कि आप बताओ कि आप जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हो। तो 4 से कितनी बढ़ा रहे हो आप, 4 से बढ़ा रहे हो 1, और 1 कहां से 4 से, गुणा में आएगा 100। 4 से मैं काटूंगा 25%। वी हैव टू इंक्रीज 25% ऑफ कंजम्पशन टू मेक द एक्सपेंडिचर इक्वल। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप रहेगा आपका, ये था आपका प्राइस, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये क्लास आपकी बेसिक रहेगी, आपकी जितने भी टाइप है उनका हम जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जो इसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जो आपके लेवल 1 से लेवल 3 के क्वेश्चन है, मतलब प्री से मेंस लेवल के जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन सब क्वेश्चन को, जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको अच्छे से बेसिक समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 4। अब टाइप 4 का क्वेश्चन कौन सा बनता है, टाइप 4 होता है, एक क्वेश्चन होता है आपका इलेक्शन बेस्ड, इसको लिखो इलेक्शन बेस्ड। ये रहता है चुनाव वाला, चुनाव पर आधारित। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब 2 उम्मीदवार है एक चुनाव में, किसी को मिलेंगे 60% वोट। अगर 2 ही कैंडिडेट है, पूरे इलेक्शन में अगर एक कैंडिडेट को 60 मिल रहे हैं वो जीत जाएगा, दूसरे को कितने मिलेंगे 40%। तो जो जीत रहा है वो कितने वोटों से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है, उसकी कुछ वैल्यू दी होगी। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। उसने कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब यहां पर है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, यदि एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुए और वह कितना 4000 वोटों से विजयी रहा, तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछ सकता है कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, या पूछ सकता है जीतने वाले को कितने वोट मिले, हारने वाले को कितने वोट मिले। उन दोनों का डिफरेंस तो यहां पे दिया हुआ है 4000। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमने देखा कि एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में जो आपके टोटल वोट रहते हैं उनको मान लो, टोटल वोट कितना है, टोटल वोट्स वो मान लेंगे हम 100%। ठीक है, 100%, 100x या 100 रेशो कुछ भी मान सकते हो आप। 100% में से 2 उम्मीदवार है, यहां पर नाम मान लेता हूं मैं, पहले का मान लेता हूं A, दूसरे का मान लेता हूं B। अब हमें पता है कि 100% वोट थे, एक चुनाव में 100% वोट थे, उसमें से एक को कितने मिलता है 60%, तो दूसरे के लिए कितने बच गए अब 40%, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन कहा है उसने कि इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, द विनर गॉट 60% वोट्स एंड ही वॉन बाय कितना 4000 वोट। अब पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। हमने देखा कि जो जीत रहा है ये है विनर, क्योंकि 50% से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात जीतेगा। दूसरे को कितने मिल रहे हैं 40%। अब हमने देखा कि ये कितने परसेंट वोटों से जीता है, पहले परसेंट के टर्म में बताएंगे। 20% वोटों से जीत गया, 20% वोटों से जीता है और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितनी है 4000। अगर 20% की वैल्यू 4000 है तो 1% की वैल्यू कितनी बनेगी 4000 अपॉन में 20, तो 0 से 0 कैंसल और 2 से काटा, परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 200, परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 200।
और उसने पूछा है टोटल वोट बताओ, 100% की वैल्यू बतानी है आपने, तो 100 इंटू 200, 2 एकम 2, पीछे लगाओ 4 जीरो, ये बन जाएगा आपका 20,000 वोट थे टोटल। 100% है आपके, देखो 100% टोटल वोट्स, जीतने वाले को मिले हैं 60%, हारने वाले को कितने मिले हैं 40%। जीतता कितना परसेंट से है, 20% से। 20% की वैल्यू कितनी है 4000, 1% की वैल्यू कितनी बनी 4000 बटे में 20, जो आएगा आपका 200 आएगा। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो 100% विल बी 20,000। आई होप आपको आया होगा समझ। इसमें ही आपके कुछ आपके वैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट, वो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसका और एग्जांपल देखते हैं जिसमें आएगा आपका वैलिड वोट्स। तो यहां पर आएगा कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स participated if 10% of the votes were declared invalid and the winner got 60% of the valid votes and won by इसका बना दो आप, and won by 1800 votes, then find the total number of votes। उसने वैलिड वोट नहीं पूछा, अभी पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ। और इसकी जगह पे क्या हो सकता है, इसकी जगह पे हो सकता है वैलिड वोट्स भी बताओ, वैलिड वोट्स। इसमें यह भी हो सकता है कि विनर्स के वोट बताओ, विनर्स के वोट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमको पता है एक चुनाव हुआ है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस चुनाव में लेट टोटल वोटर्स, ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं 100 रेशो या 100%। क्वेश्चन कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जो 10% मत है, 10% मत हो गए अवैध घोषित, इनवैलिड का मतलब है अवैध, वो काउंट नहीं होंगे। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको मिल रहा है 60% किसका, वैध मतों का, जो आपके वोट वैलिड है। अब देखो यहां पे अगर मैं यहां पर देखूं कि 100% में से 10% क्या हो गए इनवैलिड, ये हो गए इनवैलिड, ये काउंट नहीं होंगे। 10% का मतलब कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा। तो यहां पर अगर मैं करूं 100 रेशो का 10%, ये बन जाएगा हमारा 10 रेशो, तो 10 रेशो हो गए इनवैलिड। अगर 10 रेशो इनवैलिड है तो बचे कितने 90 रेशो, क्योंकि 10 रेशो ये तो घटाने पड़ेंगे ना आपको, तो घटाने पड़ेंगे 90 रेशो। अब 90 रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 कैंडिडेट में, क्योंकि जो अवैध मत होते हैं वो किसी के खाते में नहीं जुड़ेंगे। तो यहां पे कर दो 2 कैंडिडेट ए और बी। अब उसने कहा है जो कैंडिडेट ए है उसको मान लो जीत रहा है, तो कैंडिडेट ए को मिल रहे हैं जो आपके वैलिड वोट है 90 रेशो का। 90 रेशो का कितना मिल रहा है इसमें, इसको मिल रहा है 60%, 60%। अब हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 9 छिके 54, यहां पर कितना बनेगा 54 रेशो। अगर इसको 54 रेशो मिल गए, मान लो 90 वोट 2 कैंडिडेट में बटे, जिसमें से कितना 54 रेशो इसको मिल चुका है, तो इसके पास कितना आएगा 36 रेशो। यहां पर आएगा 90 रेशो माइनस 54 रेशो, कितना बनेगा 36 रेशो, 36 ही बनेगा। एक को मिले हैं 54 रेशो, दूसरे के पास है 36 रेशो। अब जीतेगा कौन, जिसको ज्यादा रेशो मिल रहे हैं। अगर ये कैंडिडेट जीत रहा है तो पहले बताना है आपने कितने रेशो से जीत रहा है, तो ये जीतेगा 18 रेशो से। इन दोनों का डिफरेंस वही होता है ना, देखो 36 रेशो इधर 54 रेशो इधर, कितने रेशो से जीता 18 रेशो से। और 18 रेशो की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, 18 रेशो की वैल्यू है 1800, कि वो जीत रहा है 1800 से। आपने देखा 18 से 18 को काट दो, रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर एक रेशो की वैल्यू 100 है, आपसे पूछ रहा है वो, देखो आपसे यहां से पूछ रहा है, सबसे पहले क्या पूछा था टोटल वोट्स,
टोटल वोट्स बताओ या टोटल वोटर्स बताओ, ठीक है। तो टोटल वोट्स कितने थे हमारे 100 रेशो, तो 100 गुणा एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है, एक रेशो की वैल्यू आई 100, यहां पे कर दो 100, कितना बनेगा ये 10,000, ये आ गए टोटल वोट्स। दूसरा पूछा उसने वैलिड वोट्स बताओ, अगर एक रेशो की वैल्यू निकाल चुके हो आप जो 100 है, तो वैलिड वोट की वैल्यू कितनी है 90 रेशो, तो आप वैलिड वोट आएंगे, देखो यहां पे पूछा है वैलिड वोट्स, 90 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 90 इंटू 100, कितना बनेगा ये बन जाएगा आपका 9000। और आप देख भी सकते हो अगर टोटल थे 10,000 वोट, 10,000 का 10% क्या है इनवैलिड, 1000 बनेगा, 1000 घटा दो 9,000। अब पूछ रहा है कि विनर्स के वोट बताओ, विनर्स को कितने मिले, देखो यहां पर पूछा है विनर्स, और आपने देखा जो विनर है उसको मिल रहे हैं 54 रेशो, 54 इंटू एक रेशो की वैल्यू कितनी है, एक रेशो की वैल्यू है 100, कितना बनेगा 5400, तो यहां पे आएगा 5400। तो ये टाइप होता है, थोड़ा आपका एडवांस है, ठीक है, जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है आपका वैलिड वोट्स। इसमें भी जो आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं मेंस लेवल के, जैसे आपने देखा यहाँ पे वैलिड वोट में, वैलिड वोट के साथ वो आगे कुछ वैल्यू दे देगा कि उतने जो आपके मत होंगे वो पोल ही नहीं हुए, वो डले ही नहीं, तो फिर पूछेगा आपसे वैल्यू कि टोटल वोट्स बताओ कितने थे। तो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो आज हमने टाइप डिस्कस किया वो सारे समझ आए हैं, उनके बेस पे जो आगे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अच्छे से समझ आएंगे अगर इसकी आप प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।